नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि शिवपुरी के नरवर का किला, जो शिवपुरी में है नरवर का किला, अगर क्वेश्चन आता है कि नरवर का किला कहाँ स्थित है तो आपका ये शिवपुरी में स्थित है। तो ये क्या है कि राजा नल और रानी दमयंती की राजधानी रही है, ठीक है। अगर किसकी राजधानी रही है, शिवपुर का जो किला है उस किसकी राजधानी रही है, तो राजा नल और रानी दमयंती की राजधानी रही है। कौन सी? शिवपुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहाज महल, हिंडोला महल तथा रानी रूपमती और बाज बहादुर के महल कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके कहाँ स्थित है? मांडो में स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडो में, ठीक है। जहाज महल का क्वेश्चन आ जाता है कि जहाज महल कहाँ स्थित है, तो मांडो में है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो आपका मांडो में स्थित है। और रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल के भी बारे में अगर आ जाता है तो ये कहाँ स्थित है? आपका मांडो में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 में होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 में होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष थे DB रेगे थे, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DB रेगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अलाउद्दीन खां समारोह सतना जिले के महर में होता है। कहाँ होता है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खां समारोह मध्य प्रदेश के किस ज़िले में होता है, तो ये सतना में होता है। और अगर आ जाता है तो सतना के महर, सतना के कौन से ज़िले में होता है, तो महर ज़िले महर में होता है, ठीक है। कहाँ होता है अलाउद्दीन खां समारोह? सतना ज़िले में, ठीक है। और सतना ज़िले के भी महर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आदिवासियों के लिए जननायक टांटिया भील का जन्म 1842 में खंडवा जिले में हुआ था, ठीक है। और इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, मतलब कि रॉबिन हुड कहा जाता है। जो क्वेश्चन आ जाता है कि टांटिया भील का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इनका खंडवा जिले में हुआ था, 1842 में हुआ था। और आदिवासियों का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो ये टांटिया भील को ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का केंद्र किस मंदिर को माना जाता है, तो ये उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओरछा की स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। किसने की थी? अगर आ जाता है क्वेश्चन कि ओरछा की स्थापना किसने की थी, तो राजा रुद्र प्रताप ने की थी। कब की थी? तो 1531 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गुप्त शासकों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं। क्वेश्चन ऐसा कई बार आता है कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं, तो ये धार जिले में स्थित है। परंतु गुप्त शासकों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं किस जिले में है, तो ये धार जिले में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता, जो सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता थे, ने 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने, ठीक है। कहाँ पर किया था? सिवनी में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, आगरमालवा, रतलाम, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, दमोह, उमरिया और शहडोल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 3 ऑप्शन दे देते हैं और चौथा ऑप्शन अलग रख देते हैं, मिलाने का क्वेश्चन दे देते हैं। इसलिए आप इसको याद रखें कि मध्य प्रदेश से के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़, पंचवटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं तो 1350 मीटर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 1350 मीटर है और ये पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश अगर आ जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश को या नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? तो चुलिया जलप्रपात आपकी चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये चंबल नदी पर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है?
मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका सुहागपुर है। कौन सा है, सुहागपुर, ठीक है, और शहडोल जिले में स्थित है, ठीक है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि सुहागपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो ये शहडोल जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र अगर आ जाता है तो ये अपना सुहागपुर है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती हैं, तो ये गुजरात राज्य से लगती हैं, तथा मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती हैं, ठीक है। अगर सबसे कम की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी कौन सी है, गुजरात से, ठीक है, और सबसे अधिक की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से लगती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर से हुई थी, ठीक है। अगर भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो तमिल, जो आपकी तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर से हुई थी। इसका अर्थ है धनुष, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भील शब्द का अर्थ क्या है, तो धनुष है, ठीक है। और भील जो शब्द की उत्पत्ति है तमिल भाषा के विल्लुवर से हुई थी, ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, धनुष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगलों को जलाकर भील जाति के लोग उस भूमि पर कृषि करते हैं, इनके द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, चिमाता, ठीक है। क्या कहलाती है, चिमाता, ठीक है। जो भील जाती हैं जंगलों को काट देती हैं और भूमि कृषि योग्य बनाती है तो उनको क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1890 को बाबई होशंगाबाद में हुआ था, ठीक है। और 1919 में इन्होंने कर्मवीर नामक पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबई में होशंगाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1890 में हुआ था। तथा इन्होंने 1919 में क्या करा था, कर्मवीर नामक पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। किसने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो ये आपका चंबल नदी पर है, ठीक है, इंदौर के पास में। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी में स्थित है और तात्या टोपे को यहीं पर क्या करा था, फांसी दी गई थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो ये आपकी शिवपुरी में दी गई थी। और तात्या टोपे के अगर स्मारक का पूछ लेते हैं कहाँ स्थित हैं, तो ये आपकी कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कूनो पालनपुर वन्य अभयारण्य श्योपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अब भी क्या हुआ कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कूनो पालनपुर जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये श्योपुर जिले में स्थित है, ठीक है। कूनो जो पालनपुर वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, श्योपुर जिले में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर मितावली मुरैना जिले में स्थित हैं, जिसके आधार पर भारतीय संसद का निर्माण हुआ है, ठीक है। अच्छा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में, तो ये आपका कहाँ है, मुरैना में है। और अगर पूछ लेते हैं कि किस मंदिर के आधार पर संसद का निर्माण हुआ है, तो ये आपके 64 योगिनी मंदिर के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करीला माता मंदिर या सीता माता मंदिर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित हैं और यहाँ पर लव कुश के जन्म स्थली के रूप में माना जाता है, ठीक है। कौन सा, करीली माता मंदिर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि करीली माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये अशोकनगर जिले में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है, ठीक है। जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल अगर पूछ लेते हैं तो ये कहाँ से हुआ है, बैतूल जिले की मुल्ताई से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1930 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में गुजर सिंह गर्जन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह किया था, ठीक है। मतलब सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी में गर्जन सिंह कोरकू ने क्या किया था, जंगल सत्याग्रह, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह किसने किया था, तो गर्जन सिंह कोरकू ने किया था। कब किया था, 1930 में, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, रतलाम जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक जिला है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंगूर जिला कौन सा है, तो ये आपका रतलाम जिला है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा अंगूर का जिला, तो ये आपका रतलाम जिला है, ठीक है। अच्छा, नीमच जिले के झांतला ग्राम में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था, ठीक। कहाँ पर, नीमच जिले में, ठीक है। कौन सा गांव था, झांतला, ठीक है। झांतला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश के किस ग्राम में या किस जिले में पहला
ग्राम न्यायालय खोला गया था? तो ये नीमच जिले में झांतला ग्राम में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देवास जिले में स्थित भानुकुल संस्थान संगीत सम्राट कुमार गंधर्व की समाधि स्थल है। ठीक, देवास जिले में अगर पूछ लेते हैं कि कुमार गंधर्व, सम्राट कुमार गंधर्व की साधना स्थली कौन सी थी, तो कौन सी थी? ये आपकी देवास जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गो अभयारण्य आगरा मतलब आगर मालवा में जिले में सलारिया गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है, मतलब भारत का पहला गो अभयारण्य, ठीक है, कहाँ? आगर मालवा मतलब मध्य प्रदेश के आगर मालवा में के सलारिया गांव में स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर के अंडे व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, इसी कारण से मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क स्थापित किया है। ठीक, कहाँ पर? धार में मिले हैं। ठीक है, और धार में क्या किया है कि डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क स्थापित किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने, धार जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दिया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सुनेल टप्पा कौन सा ऐसा था जो अपना मतलब कि जब विभाजन नहीं हुआ था तो विभाजन के बाद सुनेल टप्पा को राजस्थान में दिया, मंदसौर के राजस्थान मतलब सुनेल टप्पा को। ठीक है, अच्छा, ग्वालियर संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। जो ग्वालियर संगीत घराना है वो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में घाटी गांव अभयारण्य स्थित है जो सोन चिड़िया के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है स्थित है, तो ग्वालियर में घाटी गांव अभयारण्य है। ठीक है, सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो ये आपका झाबुआ जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया। देश का पहले बात हो रही है, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया। ठीक है, अच्छा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया। ठीक है, मतलब कि आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका भोपाल में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस जिले में है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क है जो मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क है जो मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल है जो इंदौर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में दूध लौटाव प्रथा प्रचलित है। जो गोंड जनजाति हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दूध लौटाव प्रथा किस में प्रचलित है, तो ये आपकी गोंड जनजाति में है। अर्थात गोंड जनजाति में मामा और बुआ की लड़की से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें कि दूध लौटाव प्रथा किस में प्रचलित है, तो ये आपकी गोंड जनजाति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, और मालवा तथा निमाड़ में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ भील जनजाति हैं सबसे बड़ी। ठीक है, भील जनजाति की भाषा भीली है जो राजस्थान गुजराती एवं मराठी का मिश्रित रूप है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भीली जनजाति किस जाति मतलब कि किस भाषा के मिश्रित भाषा है, तो ये आपकी गुजराती और मराठी की मिश्रित भाषा है। राजस्थानी गुजराती और मराठी की मिश्रित भाषा है। भील जनजाति की भाषा भीली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, राज्य का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था जिसकी शुरुआत 1840 में ग्वालियर से उर्दू भाषा में साप्ताहिक रूप में की गई थी। कब की गई थी? अगर क्वेश्चन आ जाता है
कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? ग्वालियर अखबार था और इसकी शुरुआत 1840 में होती है और उर्दू में था, साप्ताहिक था। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार मालवा अखबार था। इसकी जो शुरुआत थी 6 मार्च 1848 में इंदौर से की गई थी। ठीक है। अगर प्रथम पूछ लेते हैं तो ग्वालियर अखबार था, और राज्य में हिंदी की अगर बात कर लेते हैं, हिंदी में प्रथम प्रकाशित अखबार था तो कौन सा था? मालवा अखबार था, और इसकी स्थापना 6 मार्च 1848 में इंदौर से की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ठीक है। मतलब भारत का प्रथम राज्य जो हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित किया है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 को किया गया था। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 में की गई थी। ठीक है। और इससे के प्रथम आयुक्त कौन थे? श्री NV लोहानी। ठीक है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन की अगर बात करते हैं तो 19 जनवरी 1994 में हुआ था, और इसके प्रथम आयुक्त कौन थे? श्री NV लोहानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर का नाम जाबाली ऋषि के तपोभूमि के नाम पर ही पड़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है जबलपुर का नाम किस ऋषि के नाम पर है, तो जाबाली ऋषि के नाम पर। ठीक है। अच्छा, पंचमढ़ी समुद्र तल से 3555 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थल की खोज का श्रेय ब्रिटिश साम्राज्य के एक अधिकारी कैप्टन J. फॉरेसिथ को जाता है। ठीक है। पंचमढ़ी की खोज अगर है तो J. फॉरेसिथ ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मोगली लैंड सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है। अच्छा, भारत की पहली मोबाइल बैंक सेवा को मध्य प्रदेश में लक्ष्मी वाहिनी बैंक सेवा के नाम से प्रारंभ किया गया है। यह बैंक एक गाड़ी में स्थापित है जो गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। मतलब भारत की पहली मोबाइल बैंक सेवा मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी, जिसका नाम था लक्ष्मी वाहिनी बैंक सेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह स्थित है। मतलब मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका इंदौर में स्थित है, मांगलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर उज्जैन जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने 18वीं सदी में करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह है। दूसरा सूखा बंदरगाह कौन सा है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, और जो भिंड जिले में है। ठीक है। और इंदौर जिले में मांगलिया है। ठीक है, जो प्रथम बंदरगाह है। ठीक है, सूखा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका दतिया जिले में 1950 में बनाई गई थी। मतलब मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका कौन सी है? तो दतिया है। कब बनी थी? 1950 को बनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, कौन सी है? अगर पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो ये आपकी सिंगरौली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। यहाँ नगर पालिका की बात हुई थी, 1950 में स्थापित हुई थी, दतिया में है। और यहाँ बात कर रहे हैं हम नगर निगम की। जो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जबलपुर है, जिसे 1834 में बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? 1834 में। ठीक है। अच्छा, अशोकनगर जिले के मुंगावली में मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ स्थित है? तो ये आपकी अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, मुंगावली। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्मा लोक नृत्य को गोंड और बेगा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। जो कर्मा लोक नृत्य है, कौन सी जनजाति करती है? गोंड और बेगा जनजाति। ठीक है, कौन सा? कर्मा लोक नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स मेला प्रति वर्ष फरवरी महीने में कहाँ लगता है? नीमच में। कौन से? बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स मेला नीमच में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन सा है? सोहागपुर क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सांख्य सागर झील है? तो ये आपका कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसमें सांख्य सागर झील स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए, मध्य प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण का कार्य निम्न स्थानों पर किया जा रहा है। मतलब जो घड़ियाल है उनका संरक्षण कौन कौन से उद्यानों में किया जा रहा है? तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में स्थित है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में स्थित है। ठीक है, 3 घड़ियाल मतलब कि संरक्षण किए जा रहे हैं, तो केन, चंबल और सोन, केन चंबल सोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में, सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? धार में है, और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में है, जो खारमोर पक्षी के लिए विख्यात है। ठीक है, कौन सा? सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है, और सेलाना अभ्यारण्य कहाँ है आपका? रतलाम में है, जो खारमोर पक्षी के लिए विख्यात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में हुई थी। ठीक है, और की गई थी, तथा इसकी खंडपीठ शाखाएं इंदौर और ग्वालियर में स्थित हैं, जिनकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। ठीक है, अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1956 में जबलपुर में मतलब कि हुई थी, और अगर उसकी खंडपीठ की बात करते हैं तो इंदौर ग्वालियर में उसकी खंडपीठ हैं, उनकी स्थापना होती है। कब होती है उनकी स्थापना? तो 1969 में उनकी स्थापना होती है। ठीक है, नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, परधुनी नृत्य, परधुनी नृत्य विवाह के अवसर पर कौन सी जाति करती है? बेगा जनजाति करती है। ठीक है, और बेगा आदिवासियों द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाता है। ठीक है, मतलब कि परधुनी नृत्य जो बारात होती हैं, तो बारात की अगवानी जब करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? बेगा जनजाति के लोग परधुनी नृत्य करते हैं, परधुनी नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल एक्सप्रेस भारत की पहली ऐसी ट्रेन है, भोपाल एक्सप्रेस भारत की ऐसी ट्रेन है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। भोपाल एक्सप्रेस भारत की पहली ट्रेन है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा, भोपाल में भेल द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल को भी ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, और ये भारत का पहला स्कूल है। ठीक है, कौन सा? भोपाल में भेल द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू स्कूल, ठीक है, को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, और ये भारत का पहला स्कूल है जिसे ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, परधुनी नृत्य। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।